गृहोपयोगी साहित्याची खरेदी करताय तर आजच आपल्या टेकेट सुपर मार्टला भेट द्या. कडधान्य, डाळी, साबण, ब्रँडेड कपडे, शूज, सायकल, कॉस्मेटिक्स हे सर्व मिळण्याचं एकमेव ठिकाण म्हणजेच टेकेट सुपर मार्ट. 5,000चे भरपूर डिस्काउंट. कमीत कमी 4,999च्या खरेदीवर 5 किलोमीटर पर्यंत मोफत घरपोच सेवा. पत्ता पंचवटी चित्रमंदिर जवळ, 3 बत्ती रोड. संपर्क 92 97 97 50 00. नमस्कार, मी तेजस्विनी मगदुम. एम मराठी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. पाहूयात ठळक घडामोडी. महाराष्ट्र और राजस्थान की आवाज है, और जब महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की आवाज मिल जाती है तो वो आवाज बुलंद हो जाती है. इसलिए लोगों को पता लगे कि आज कोई इचलकरंजी में कार्यक्रम हो रहा है. बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. खाटू नरेश की, सालासर बालाजी की, श्रीनाथ जी भगवान की, बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, सावरिया सेठ की, करणी मात की, जम्बेश्वर भगवान की. आज के इस इचलकरंजी के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के विधायक भाई प्रकाश राव जी अवाड़े और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ से विधायक रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सुरेश राव जी आलवड़कर जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता मिश्री लाल जी जाजू साहब, भाजपा के शहर अध्यक्ष श्री अमृत मामा भोसले, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजवर्धन नायक जी, पूर्व बीजेपी शहर अध्यक्ष शाहजी भोसले जी, उपनगर अध्यक्ष नगरपालिका तानाजी पवार, संजय गांधी निराधार योजना के अध्यक्ष भाई अनिल जी देवकरण, प्रदेश अध्यक्ष वस्त्र महासंघ अशोक जी स्वामी, व्यापार प्रकोष्ठ के भाजपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष विनोद काकणी जी, और जिनको आपने अभी सुना ऐसे युवा जिनके मन में आपकी सेवा करने की जो एक ललक है. मैंने उनके उद्बोधन में देखा है कि आपकी सेवा करने की ललक और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जिनके ललक है, ऐसे डॉक्टर राहुल जी अवाड़े साहब, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं. आज आपके बीच आकर के मैं बेहद मुझे खुशी हो रही है. यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैं हजारों किलोमीटर की दूरी पर आया हूँ, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं तो राजस्थान में ही बैठा हूँ. मेरे राजस्थानी भाई बहनों से मुझे जो स्नेह और अपनापन मिलता है, क्योंकि मैंने देखा, मैं कोल्हापुर हवाई अड्डे पर उतरा तो उसकी महक मैंने हवाई अड्डे से देखी. कितनी आत्मीयता के साथ
आप लोगों ने मेरा स्वागत और अभिनंदन किया। निश्चित रूप से मैं इस बात को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका लाड़, आपका दुलार जो मुझे मिला है, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने राजस्थान से आकर, अभी प्रकाश जी बता रहे थे, सुरेश जी ने कहा कि आपने यहां आकर के जिस तरह से अपने कर्म से, अपनी सेवा से स्थान बनाया है, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपके बारे में मैं सुनता हूं तो मुझे आप पर बहुत गर्व होता है। मेरे को लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जाने का अवसर मिला। मैंने देखा जहां मेरा राजस्थानी भाई, मारवाड़ी भाई जहां मिलते हैं, निश्चित रूप से मैं भाव विभोर हो जाता हूं, क्योंकि कभी वो, कभी उनके पिताजी, कभी दादाजी कितने साल पहले आए थे, लेकिन मैं धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आज भी आप राजस्थान की उस जमीन से, उस जड़ों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के करोड़ों प्रवासी राजस्थानी दुनिया के हर हिस्से में हैं। महाराष्ट्र में भी लाखों की तादाद में मारवाड़ी भाई रहते हैं। सुरेश जी कह रहे थे वहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। ऐसा नहीं है, जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं सुरेश जी, कि यही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस मेहनत के साथ, जिस व्यवहार के साथ मारवाड़ी मेहनत करता है, उस मेहनत के लिए, उसके लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, इतनी मेहनत करता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो सिर्फ मारवाड़ी व्यापार को नहीं देखता है। अगर मारवाड़ी हर सामाजिक क्षेत्र में अपना काम करता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिला उत्थान के क्षेत्र में हो, चाहे वहां गौशाला के क्षेत्र में हो, चाहे शमशान के निर्माण के क्षेत्र में हो, विद्यालय के निर्माण में हो, और इतनी संस्था हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ करके वो सामाजिक सरोकार से भी कभी पीछे नहीं हटता। ये मेरे मारवाड़ी की पहचान होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने विवेक से, अपनी मेहनत से जो स्थान आपकी जन्मभूमि से आकर के आपने अपनी कर्म भूमि बनाई है, और उस कर्म भूमि में आपने जो अपना स्थान बनाया है, निश्चित रूप से वहां के लोगों से जब मैं सुनता हूं तो मुझे गर्व होता है कि मेरे मारवाड़ी भाई की, किसी ने 50 साल पहले, किसी ने 100 साल पहले, किसी ने 150 साल पहले आकर के अपना काम जमाया और अपने कर्म से, अपनी मेहनत के उस काम को आगे किया। यही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मारवाड़ी के अंदर एक और ताकत होती है, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, वो अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित होता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी, उसे भी ध्यान में रखते हुए वह काम करता है। कोई भी मारवाड़ी, क्योंकि वो राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होता है, क्योंकि राजस्थान की धरती वो वीर भूमि है। उन्होंने हमेशा देखा है, उन्होंने हमेशा पाया है, क्योंकि वो महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, वो त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, और जो अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर करने वाली मां अमृता देवी की धरती है। ये मारवाड़ी के अंदर ये सारे संस्कार विराजमान हैं, और वो संस्कार देश नहीं, दुनिया की
किसी भी देश में चला जाए, लेकिन अपने संस्कारों को वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थानी कोई भी भाई मेरा है, वो देश के अंदर या दुनिया के अंदर अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को नहीं छोड़ सकता। और मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के हर भाई ने जहां भी गया है, देश के अंदर गया है या दुनिया के किसी भी देश में गया है, उसने राजस्थान का नाम रोशन करने का काम किया है, रोशन करने का काम किया। क्योंकि हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति आप जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप पूछ लीजिए, हमारे सभी जो व्यक्ति हैं कभी ना कभी भाई के रिश्तेदार की शादी में साल में कम से कम 2 बार राजस्थान जाते हैं, 2 बार राजस्थान जाते हैं। शादी होती है तो जोड़े को लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि माँ कुल देवी पर, देवताओं पर ढोक लगाने के लिए जाते हैं। और बेटा और बेटी होता है तो भी वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की संस्कृति से और वहाँ की जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो संस्कृति हमेशा इनको याद रहती है। हाल ही में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हमारा 9, 10, 11 दिसंबर को है। मुझे कई देशों में जाने का मौका मिला, वहाँ भी मुझे मेरे राजस्थानी भाई मिले। और मैं कहना चाहता हूँ, आज भी वो वहाँ वो खाटू नरेश की पूजा करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी की पूजा करते हैं। आज भी वो उसी भाव से और उसी संस्कृति से इतनी दूर जाकर भी वो जुड़े हुए हैं। मैं प्रवासी राजस्थानी समुदायों से भी मिला, जिनकी तरक्की और प्रगति देखकर मुझे खुशी और गर्व की अनुभूति होती है। आप सब प्रवासी राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं इनको ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं, क्योंकि राजस्थान की गाथा ये देश में और दुनिया में फैलाने का काम मेरे ब्रांड एम्बेसडर करते हैं। राजस्थान को देश दुनिया में उनकी छवि बनाई है, उसका लाभ राजस्थान को मिल रहा है। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, राइजिंग राजस्थान समिट के तहत आपने देखा होगा, हमने पहले साल में किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के अंदर 10 महीने के अंदर जो काम हुआ है वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने 2014 के बाद देश में परिवर्तन देखा होगा, कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है। लेकिन हम पहले सुनते थे, देखते थे, कांग्रेस की जहाँ सरकारें होती थी, कांग्रेस का जहाँ विधायक होता था, वहाँ पैसा मिलता था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमारी राजस्थान में सरकार है, हमारी 200 विधानसभा है। हमारी 200 विधानसभा में से ये नहीं कह सकता कि आइए यहाँ इसका विधायक है, इसका विधायक है। हमने 200 विधानसभाओं में पूरा बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि हम सभी को समान भाव से देखते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन देखा होगा, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारा आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, यह आपको 2014 के बाद देखने को मिला होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अभी बात कर रहे थे कांग्रेस की, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस के लोग जब हम कहते थे कि धारा 370 हटाएंगे, जब भी वो कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा लगाते थे। हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ध्यान है आपको किस तरह की मजाक करते थे। जब धारा 370 की बात करते थे, ये कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस और इसका ये महागठबंधन, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और ये ठगबंधन जब चुनाव आता है तो इस तरह की भाषा बोलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने लोकसभा के चुनाव में किस तरह का अफवाह फैलाया था, लोकसभा के चुनाव के बाद ये कहां चले गए, आपने कभी महसूस किया क्या? मैं इसलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं,
कांग्रेस लूट और झूठ की बात करती है, ये अघाड़ी गठबंधन ये लूट और झूठ की बात करता है। ये वो लोग हैं जो परिवार के लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे भारतीय जनता पार्टी एक आम जन की पार्टी है, किसान की, मजदूर की, महिला की और युवाओं की ये पार्टी है। यह सब जन की पार्टी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या हम किसी से भेदभाव किया है? क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने किसी गांव को देख करके निकाली है जो हर गांव में सड़क पहुंची है? क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि क्या जाति धर्म पूछ के दी है? क्या देश के सभी किसानों को नहीं मिली है? मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस के लोग, क्योंकि इन्होंने तो आजादी के बाद जिस तरह का, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने तो कहा था ये कांग्रेस देश की आजादी के लिए बनाई गई थी। पूरा देश कांग्रेस के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने कहा आजादी मिल गई, इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इसका नाम का फायदा आज तक कांग्रेस उठा रही है, और इसलिए उठा रही है क्योंकि हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार रहे, जिससे कि हमारा विकास हो। और हमारे विधायक राहुल जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कहा कि नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर जिस तरह से आज देश नहीं दुनिया के अगर सबसे बड़े लीडर हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए, क्योंकि आप कह रहे थे कि आप यहां संख्या में इतने हैं। मैं सुरेश जी कहना चाहता हूं, आपने कहा कि मारवाड़ी एक नहीं 1000 है। मैं कहता हूं मारवाड़ी जब ठान लेता है, क्योंकि उसका परोपकार का स्वभाव में होता है, लोगों को अपने जैसा बनाना स्वभाव में होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह बहुत बड़ी सेना है। जब ये मन में ठान लेंगे तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ आएगी। आप हमारी राजस्थान की माटी से जुड़े हैं, आपका बेहद लगाव है। और यही नहीं, कई परिवार तो ऐसे हैं जिनको 1.5 से और 200 साल हो गए, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो जुड़े हुए हैं। उनकी विकास में बहुत भागीदारी भी है। महाराष्ट्र में रहने वाले प्रवासियों के दिल में अपने प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा रहता है, क्योंकि उनके मन के हिलोरे मारते हैं। जब वो राजस्थान में जाते हैं 2 दिन के लिए तो 10 दिन तक यहाँ मन नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी की खुशबू और वहाँ की जो संस्कृति है और उनकी मनुहार और दाल बाटी चूरमा का खाना जब उनको होता है, कैर सांगरी की जब सब्जी मिलती है तो सारी चीज़ मारवाड़ी भूल जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे श्रेष्ठ मान्य गुणों को आत्मसात करने वाले राजस्थानी, चाहे जन्मभूमि हो या कर्मभूमि हो, सदैव सेवा और भावना को सर्वोपरि मानते हुए काम करते हैं। आप पराक्रमी एवं स्वाभिमानी महाराणा प्रताप की भूमि से, और यह महाराष्ट्र की भूमि भी शौर्य और स्वाभिमान की भूमि है। ये महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो आनंद ही कुछ और आता है। साथियों, महाराष्ट्र का यह चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है, देश के गौरव का चुनाव है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही समय है, सही समय है, क्योंकि आपको ध्यान होगा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और कब कहा था? 1893 में कहा था। 1893 में कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मेरे भाई और बहनों, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं उस नरेंद्र से इस नरेंद्र का परिवर्तन देख लिए कि दुनिया के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया है। दुनिया के अंदर आपका स्वाभिमान कितना बड़ा है, लोग भारत को किस दृष्टि से देखते हैं। और कल भी आपने सुना होगा
कल भी आपने सुना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति पहले उद्बोधन में क्या कह रहे हैं कि मोदी दुनिया के सबसे प्रमुख सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान एक ऐसी धरती है जिन्होंने हमेशा स्वाभिमान पर काम किया है, स्वाभिमान के लिए हमेशा जिए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज मैं राजस्थान से आपके बीच में इस आग्रह के साथ आया हूं कि आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और महायुति गठबंधन को जिताना नहीं, बहुत बड़े बहुमत के साथ जिताना है। ये आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के प्रति ये आपका स्नेह और समर्थन ही है कि आप इस सम्मेलन में इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। आपका महाविनाश अगाड़ी ठगबंधन को हराना है। इस ठगबंधन की कारगुजारियों को तो देखिए, जब ये सत्ता में था तब मुंबई में धमाकों के दोषी याकूब मेनन की कब्र पर मार्बल और लाइटिंग लगाने का काम कौन कर रहा था? बताइए कौन कर रहा था? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उनको सबक सिखाने का काम करें। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, भाजपा का लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि विचारधारा है को जन जन तक पहुंचाना रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का कारण सिर्फ विचारधारा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, एक समय में वो लोगों को मानना था कि भाजपा वाले एक देश में दो निशान दो विधान को खत्म करने और धारा 360 हटाने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमने कहा है वो करके दिखाया है, जो कहा है वो करके दिखाया है। और ये आज का नारा नहीं था, जनसंघ के जमाने से चला हुआ नारा, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस नारे को भी पूरा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं, ये कहते थे अयोध्या में मंदिर कब बनाएंगे। अरे हमने तो आपको अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास पर भी बुलाया, और जिस दिन रामलला विराजमान थे उस दिन भी बुलाया, लेकिन जहां रामलला के उस अयोध्या मंदिर में आपकी भावना ऐसी थी तो झूठे प्रार्थना पत्र आपने दिए, तो भगवान राम ने आपकी बुद्धि ऐसी कर दी तो आप उस रामलला की प्रतिष्ठा के दिन भी आप नहीं आए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह का भाव और भावना आपके मन के अंदर है वो ही भगवान ने भी स्वीकार कर ली थी, भगवान ने वो भी स्वीकार कर ली थी, क्योंकि हम सभी भगवान को मानते हैं। हमारी संस्कृति एक इंच कोई भी त्योहार कोई भी चीज हमारा ऐसा नहीं है जिसके कारण हेतु नहीं हो। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इन सारे विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने कितना अफवाह उड़ाने का काम किया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की राजनीति को खत्म किया, उन्हें भारत रत्न से वंचित करने का काम किया। अगर भारत रत्न दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार थी तो उसमें दिया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब के पंच तीर्थों को बनाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं यही नहीं, 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो दलित समाज के बेटे को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, और 2019 में आपने देखा होगा एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए मैं भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि आप इस भाजपा में ईतलकरंजी से हमारे उम्मीदवार श्री राहुल प्रकाश जी अवाड़े जी को अपना स्नेह एवं समर्थन देने का काम करेंगे। मैं एक बार पुनः आपसे भाजपा को अपना आशीर्वाद देने और ईतलकरंजी से राहुल प्रकाश अवाड़े को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करता हूं। और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं निश्चित रूप से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरे को बताया था कि अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो हवाई जहाज रुक जाएगा। कल मेरे राजस्थान में भी 7 चुनाव हैं,
कल मुझे वहाँ भी एक सभा में जाना है, इसलिए मैंने रोका। अभी मैं आप सभी से मिलकर के मैं जाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं राहुल जी को दुपट्टा पहना दूँ, माला पहना दूँ? बताइए, बताइए उधर से। अरे उधर हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं, इधर आप पहना दूँ? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब एक छोटा सा एक